नमस्कार साथियों, मैं सुखदेव शर्मा आपका स्वागत करता हूं द मेकर्स अकेडमी की तरफ से। हाय हेलो राम राम सभी को। द मेकर्स अकेडमी की तरफ से पूरा स्वागत है सभी का। हम अपनी जीके की सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। जीके की सीरीज है ये। जिस भाई बहन ने द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें, ठीक है। आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। सीटी जो भाई बहन सीटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनडे एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं इंडिया के, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चला रखी है जीके की, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की याद में किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 9 जनवरी, 18 जनवरी या 12 जनवरी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे है, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। मोहम्मद जिन्ना ने डैश में अपनी 14 सूत्री कार्यसूची पेश की। कौन से सन में मोहम्मद जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री कार्यसूची पेश की, जिसमें पाकिस्तान का भी बंटवारा करवाया था, पहले राष्ट्रपति पाकिस्तान के, ठीक है, मोहम्मद जिन्ना। 1920, 1929, 1935 या 1942? तो 1929 में उन्होंने पेशकश की थी 14 सूत्रीय कार्यसूची की, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? मतलब 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, तो ऐसा कौन सा जीव है जिसका संरक्षण किया जाता है अभी तक, ठीक है। शाही, हिरणमूसा, घूस या गिलहरी? तो शाही नाम का एक जीव होता है, उसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक क्या है? राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है या फिर संघीय राज्य है? तो हम सभी को पता है, हमारे प्रेम्बल में या फिर प्रस्तावना में क्या लिखा है कि भारत एक राज्य का संघ है, ठीक है। किसका है? राज्य का। सबसे पहला अनुच्छेद यही है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? मृदा कटाव सबसे बड़ा प्रदूषण माना जाता है मृदा प्रदूषण में, क्योंकि यहाँ से वहाँ चली जाती है मृदा कट कट के, ठीक है, और वहाँ बैरन भूमि हो जाती है, मतलब बंजर भूमि हो जाती है। तो क्या कहते हैं उसको? आश्रय पट्टी, समुच्चय जुताई, पट्टी फसल उगाना या फिर वनीकरण? तो उसको हम क्या कहते हैं? वनीकरण, ठीक है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अच्छा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानचित्र कला, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी या जीवनी? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल, जो ज्यूरिक काल का था, ठीक है, जुरेसिक काल का था, फॉसिल को जो है वो कहाँ पाया गया है? पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ या बहादुरगढ़? तो ये छत्तीसगढ़ में पाया गया है, ठीक है। फॉसिल वृक्ष है जुरेसिक काल का, वो कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है या सांसद नहीं होता है? तो आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का सभापति जरूर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, वो निम्न में से किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर, लॉर्ड कर्जन कमीशन पर, डिमिट्रोव थीसिस पर या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर? तो किस पे था? साइमन कमीशन पर आधारित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य के ऊपर मतलब किसके ऊपर, डैश के ऊपर होता है, तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं? पोल पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर?
दोबारा है, ध्रुवों पर कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर। तो इक्वेटर पर होता है तो दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था, तो उस टाइम से एक समांतर सरकार का गठन किया गया था, वो कहाँ का था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया? तो कहाँ किया गया था? बलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? कौन सा? सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है सागासो समुद्र, ठीक है। पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं, 1932 किसके बीच हुआ था? यरबदा जेल में नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। यहीं से ही SC/ST आरक्षण की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अगर ये ना होता तो आज आरक्षण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी है? मतलब जो रेडियो एक्टिव हम रेडियो तरंगे भेजते हैं, वो कौन सी परत से परावर्तित होकर वापस आती है? आयन मंडल, सौम मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल? तो आयन मंडल से टकरा कर वापस आती है, ठीक है। अगला है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मतलब मौलिक अधिकारों को कम कौन कर सकता है? इसमें किस में ऐसी ताकत है? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल? तो संसद ही ऐसा काम कर सकती है और किसी के हाथ में नहीं है। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? 16 महाजनपद थी, ठीक है। उसमें से एक कुरु थी, तो उसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा, इंद्रप्रस्थ, विदेह या मिथिला? तो इंद्रप्रस्थ इसकी कुरु की राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? मतलब वहाँ व्यापार होता था और बढ़िया इकोनॉमी थी, तो कौन सा ऐसा संकेतक है जो इसकी ओर संकेत करता है? मिट्टी के बर्तन, मोहरें, नावें या मकान? तो आपको पता है, कोई डील होती है तो साइन होते हैं, तो मोहरे उस टाइम होती थी, तो मोहरे उनकी तरफ इशारा करती है कि यहाँ वाणिज्य और आर्थिक विकास था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? वेद, पुराण, वेदांग या पूर्वा? तो वैदिक साहित्य का उदाहरण नहीं है कौन? पुराण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? अम्बी, पोरस, धनानंद या चंद्रगुप्त? ऑप्शन क्या है? अम्बी, पोरस, धनानंद या चंद्रगुप्त? तो पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। झेलम नदी, जो झेलम का युद्ध कहते हैं, पोरस का युद्ध कहते हैं, या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, या वितस्ता का युद्ध, ठीक है। पोरस और सिकंदर बीच हुआ था, पोरस ने उसका विरोध किया था। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? हर्यवंश, क्या संस्थापक कौन था? बिंदुसार या बिंबिसार? तो बिंबिसार संस्थापक था, ठीक है। इसका बेटा था उद्दीन और अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था उद्दीन। तो हर्यवंश की राजधानी थी राजगृह, लेकिन राजगृह से पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? उद्दीन ने, ठीक है। क्या नाम था? उद्दीन। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कुषाण शासक पूछा है, सबसे प्रसिद्ध कौन था? रुद्रदमन, वासुदेव प्रथम, कनिष्क या अशोक? आपको सभी को पता है, कश्मीर में किसका राज था? कुषाणों का। कुषाणों का सबसे फेवरेट राजा था कनिष्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल चुका है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, UNDP, UNFCCC, UNEP या संयुक्त राष्ट्र महासभा? तो ये यूनाइटेड नेशन
एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो पंचायती राज अधिनियम कौन से अनुच्छेद के कारण आया था, संशोधन के तहत? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम आया था, 11वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी जीके की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। द मेकर्स अकेडमी नामक टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और हमारे साथ बने रहें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद साथियों।